चलो शांत रहो तो। आए मोबाइल बंद करो। फोर्स पढ़ लिया तुम लोग? कुछ समझ में नहीं हो कितना हमको समझ में आ गया, थोड़ा देर देखें तो। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, दो चार्ज वाला फोर्स लगता है वो वाला। तो देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स लगता है। जैसे हम अगर हवा में रख देंगे तो अलग लगेगा, है ना। वाटर के अंदर में अलग लगता है, वैक्यूम में अलग लगता है। तो 3 जगह का पढ़ना है तुमको, 3 इंपॉर्टेंट है। एक एयर में, एक वैक्यूम में, एक वाटर में। तीनों क्वेश्चन आता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। चलो सुनो तो। हाँ नहीं देखे वो, बता देते रुको। आए सुनो, पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 5 पढ़ लिया था। एक बार रिपीट कर रहे, सुनो तो। अब सबसे पहला था मास परसेंटेज, दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा क्या था? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा क्या था? पार्ट्स पर मिलियन, और पांचवा क्या था? पार्ट्स पर बिलियन। इस सब का डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर देंगे। कितना हुआ था? 5 हुआ था ना? 5 हुआ था, तो 5 से आगे लिखा रहे हैं, ठीक है। एक बार रिपीट भी कर देंगे। तो पहले लिखो तो यहाँ पे जो लिखा रहे हैं हम, फिर एक बार समझा देंगे सबको। एक ही बार में रिपीट कर देंगे सब। 5 का छठा नंबर लिखो तो, मोल फ्रैक्शन। 5 का छठा नंबर, 6 नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें VVI कर लेना। आए उसी में लिखना, उसी के आगे 5 लिख लिया था ना, छठा में लिखना। इसको हिंदी में लिखते हैं मोल अंश। चलो लिखो आगे।
जी एक्स लिखे है। हाँ, एक्स को थोड़ा ऐसे करके खींच देगा तो उसको बोलते हैं जीटा बोलते हैं। ईटा जीटा ईटा जीटा ईटा I know everything. भाई की बात कर यार। चलो पूरा लिखो तो समझाते हैं इसको। यहाँ पे 100 भी होगा इंटू इंटू कर दिया। नहीं चलो ले लो। सोचते लिखे छी ना कोना कर जाए परीक्षा में तो पढ़ते येलो तो रहो। सॉल्यूशन ठीक है। क्या यहाँ पे अब देखो सॉल्यूट को और सॉल्यूशन को देखना, हमको सॉल्वेंट से अब कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इसको छोड़ दो। ठीक है, हमको क्या देखना है, सॉल्यूट को और सॉल्यूशन को। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बना बनाया तुमको है? नहीं है, निकालना पड़ेगा। कभी कभी तुमको बना बनाया दे देगा, नंबर ऑफ मोल तुमको दे देगा, कितना नंबर ऑफ मोल है, 1 मोल है कि 2 मोल है, इस तरीके से। अगर नहीं दिया रहेगा बना बनाया है तो तुमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, क्या सल्यूट का नंबर ऑफ मोल दिया ना, ग्राम दिया हुआ है ना, 40 ग्राम NaOH है जो कि सल्यूट है, 54 ग्राम पानी में उसको डाल दिया, क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। तो हमको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो साइड में क्या करते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, है ना। इसको A और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। चलो एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल पहले निकालते हैं। यहाँ पे हम बोल देते हैं सॉल्व करना है। चलो हम नंबर ऑफ मोल किसका निकाल ले पहले बताओ तो, सॉल्यूट का निकाला जिसको मैंने A बोला है। चलो इसको हम A ले लेते हैं यहाँ पे हम। अगर इसको मैंने A बोला है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम जीटा, जीटा भी नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल है। चलो A रहने देते हैं यहाँ पे। बताओ नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे A का, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 40, तो 40 रख लो ऊपर में। ठीक, अब NaOH का मोलर मास कई बार हमने निकाला है, कितना आता है 40 ही आता है। हमने पढ़ाया था सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो कितना हो जाएगा भार 23, ऑक्सीजन का 8 दूना 16, तो 23 16 कितना हो जाएगा 39, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 40, 40 बटे 40 कट जाए कितना हो जाएगा 1 मोल है। मतलब कोई बोलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल तुम्हारे पास है, 40 ग्राम रहेगा तो उसको क्या कितना मोल बोलेंगे 1 मोल बोलेंगे। ठीक है, 1 मोल मेरे पास है। अब बताओ मेरे पास क्या निकालना, बी को एक बार चेक कर लेते हैं। बी का भी जरूरत पड़ेगा, तुम बोलेगा बी का जरूरत कहाँ है इसमें, सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यानी बी का। चलो कितना दिया हुआ गिवन मास 54। अब बताओ वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, H2O कितना होता है 18, रख लो यहाँ पे 18 दिया, ये सब बता चुके 18 होता है, देख लेना कॉपी में निकाल के। 3 मोल हो गया। अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दे,
देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना बताओ, 1 है, तो ऊपर में कितना रखेंगे 1, ठीक। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन है कितना रखेंगे, तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया 4, यानी 1/4, यानी कितना आ गया आंसर 0.25। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो जल्दी इसको, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ऐसे बना दो दे देगा, बोले कि मोल फ्रैक्शन बताओ तुम, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सुनो आए इधर देखो, मोल फ्रैक्शन किसका निकाला बताओ, तो बोल सकते हैं सॉल्यूट के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म है, किसके बारे में बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में। ऊपर में सॉल्यूट है, नीचे में क्या रखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। चल तो खड़ा हो तेरा, खड़ा हो, बताओ कोई पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट रख देंगे तो कोई गलत बात नहीं ना है, क्योंकि सॉल्यूट के बारे में ही बात करना है जो कि सांद्रता है, ठीक। कभी कभी क्या करता, चलो बैठो तुम, अब देखो मोल फ्रैक्शन आएगा तो दिमाग में बात यही आना चाहिए, ऊपर में सॉल्यूट है नीचे में सॉल्यूशन। अगर कभी कभी तुमको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मोल फ्रैक्शन तुम सॉल्वेंट का बताओ, ऐसे तो जब कभी पूछता नहीं है, लेकिन मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे अगर ओपन करके पूछ दे कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है सॉल्वेंट का, हमको पता है मोल फ्रैक्शन एक सांद्रता टर्म है जो कि सॉल्यूट का बात करता है, लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है सॉल्वेंट का, तब क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे सॉल्वेंट और नीचे में क्या रख देंगे सॉल्यूशन। तो अगर मान लो तुमको ऐसे पूछा है, मान लो इसमें हम केस 1 कर देते हैं इसको, ये इसको मान लो 2 नंबर में कर देते ये, हमने पूछ दिया मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर जो मैंने पूछा है वो पूछ दिया मैंने सॉल्वेंट का निकालना, ऐसे तो पूछेगा नहीं वो, लेकिन मान लो मैंने पूछ दिया सॉल्वेंट का निकालना, तो बताओ कैसे करेंगे हम, मोल का अनुपात किसका निकालना है सॉल्वेंट का और नीचे में सॉल्यूशन का, तो लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे में क्या रख सकते हैं सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। चलो एक इसको बना के चेक करते कितना आंसर आ रहा है, देखो एक बार बताओ, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है कितना है 3 है, ठीक 3 है, बटा में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन का, यानी 1 और 3 4, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो शायद ये आएगा शायद 0.75 आएगा, देखो तो कितना आएगा ये 0.75। एग्जाम में मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो कौन वाला निकालना है सॉल्यूट वाला, ठीक है। अगर वो ओपन करके पूछ दे कि मोल फ्रैक्शन हमको सॉल्वेंट का चाहिए, तो ऊपर में क्या रखना पड़ेगा सॉल्वेंट और नीचे में क्या निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीटा ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किससे इंडिकेट करते हैं जीटा या ईटा से, अभी जस्ट बताए थे। इसको क्या बोल सकते हैं जीटा ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिख सकते हैं जीटा ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तुम एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या देखेगा कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम जीटा ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, जीटा ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, ये तो निकालना रहता नहीं है, मैंने ऐसे ही दो दे दिया यहाँ पे, दोनों का जो सम निकालेंगे ना वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। कोई भी सॉल्यूशन है दुनिया का, अगर उसमें हम जीटा ऑफ सॉल्यूट जीटा ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं तो दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तुम चेक कर सकते हो, बताओ 0.75 और 0.25 कितना आएगा 1 के बराबर, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। किसके लिए कोई भी एक सॉल्यूशन के लिए, फॉर अ सॉल्यूशन। तो ये वाला पता है, ये वाला बात ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड कई बार पूछा हुआ है कि अगर हम निकालते हैं सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, तो दोनों का सम किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। जल्दी नोट करो तो इसको भी, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन, नोट करके लिख लेना, वो वही लिखा है पीछे हम।
हम्म? ये तो नया नया बुक तो नया वाला है। ये वाला नहीं पढ़ा के पुराना बुक कर लिए हैं। ऑल एनसीईआरटी एहिमे बहुते कुछ कम है तो कम नहीं पूछी बिहार बोर्ड पूरा पूछी जैसे बोर्ड में हुआ बिहार बोर्ड इनका पगला गेल बुझलिए। चलो आए शांत रहो। 156 पेज का 156 भेले तो कते भेले 15 दूना 300 रुपया तो आई में 156 है ना वही में जो नया पुराना एडिशन के लिए तो और पेज ज़्यादा है वो वही में करीब करीब 250 पेज होते 250-300 पेज बोलो आए ये लिख लिया सब। देखो इसी को मैंने पीछे लिखा था देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अलग आ रहा है जब बोल रहे थे इधर देखो सब देखो तो सी नंबर क्या है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन सम मतलब जोड़ किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो जोड़ निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन के लिए वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। यही मैंने प्रूव भी कर दिया वहां पे तो इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं छठा के बाद 7वां हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। चलो क्वेश्चन कर लिया होगा इसको भी हटाते हैं यहाँ से। चलो 5वां हो गया था ना 6ठा हो गया था 7वां लिखो तो बंद करो
Your temperature for the gas. I know. आई नो मतलब तू नहीं छिरा हो। I know मैं जानता हूँ इंग्लिश बोले। हम बोले कि तू नहीं छी। इंग्लिश बोलो। बाबा लगे पड़ा मैथिली की लेके डायलॉग रहे बाबा लड़का तो चलेगा आए रुको तक मिनट, इसको समझाएंगे फिर तुम लोग लिखना आराम से, क्योंकि ये फार्मूला से देखो कुछ एक्स्ट्रा इसमें आ गया है। मोल फ्रैक्शन के बाद दो टर्म और इंपॉर्टेंट है इसमें, एक मोलैरिटी एक मोलैलिटी। तो ये भी हमारा क्या होगा इसमें इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले जो पढ़ाए थे उधर मास परसेंट सब वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखो तो क्या है ये, चलो एक बार शांत रहो, इसको समझते हैं। ये मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं 7वां नंबर, इसके बाद 2 और बच जाएगा हमारा, फिर अगले क्लास में खत्म कर देंगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा कंसंट्रेशन हमारा। देखो तो मोलैरिटी क्या है इसको समझा देते हैं। मान लो, चल तू खा रहा होता, एक मिनट रुक जा, तुम लोग आराम से एक बार लिख लेना, पहले समझ लो इसको क्या होता है मोलैरिटी। इन्होंने क्या किया, घर पे गया और इन्होंने क्या बनाया, 1 लीटर का शरबत बनाया। क्या बनाया इन्होंने, 1 लीटर का शरबत तैयार किया। अच्छा से गया, पानी लिया, उसमें चीनी वगैरह डाला, नींबू वगैरह डाला और क्या बनाया वो 1 लीटर का शरबत। ठीक, चलो चलो शांत रहो, सुनो। हमने क्या पूछा कि 1 लीटर के शरबत में तुमने ना कितना चीनी डाला है। हमने क्या पूछा, 1 लीटर का जो शरबत तुमने तैयार किया उसमें कितना चीनी डाला। अब एक बात याद रखना, चीनी को ना ग्राम में नहीं बोलना है, हमको बोलना है मोल में। कितना मोल चीनी डाला, 2 मोल है कि 5 मोल है कि 10 मोल है, ये तुम बता दो हमको। क्या पूछा मैंने इससे, 1 लीटर का शरबत तैयार किया ये लड़का, और मैंने पूछा इससे क्या तुमने कितना मोल चीनी उसमें डिजोल्व करवाया। कितना मोल, मोल में लेना है, ग्राम में नहीं लेना है, किस में लेना है, मोल में। कितना मोल है, 1 मोल है कि 2 मोल चीनी है कि 5 मोल चीनी है, ये जिससे पूछा मैंने। तो इन्होंने क्या किया, अब चीनी को रखेगा तो मोल में तो इसको पता नहीं है, तो क्या करेगा, उस जो 50 ग्राम डाला या 100 ग्राम जो चीनी डाला होगा ये, तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये मोल में। और हमको बताएगा कि बोलेगा कि भाई जी 5 मोल डाले हैं। कितना मोल डाला, मान लो 5 मोल। तो पता है इस सॉल्यूशन का ना, इस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा ना वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। बस इतना सा बात है। आए, इसका मोलैरिटी कितना होगा, 5 के बराबर। यानी मोलैरिटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि 1 लीटर के शरबत में, यानी 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर में कितना मोल मैंने सॉल्यूट को डाला है, केवल 1 लीटर में चेक करना है। कितना में चेक करना है, 1 लीटर में। 1 लीटर के शरबत में कितना नंबर ऑफ मोल मैंने चीनी को डाला है, 2 मोल है कि 4 मोल है कि 5 मोल है, उसी के अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैरिटी बोलते हैं। अगर 5 मोल चीनी है तो क्या बोलेंगे, मोलैरिटी कितना है, 5 के बराबर है। तो यही मैंने लिखा है डेफिनेशन। देखो तो क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना सारा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है कहां पे, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर में। 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर में, उसी को किस नाम से हम लोग जानते हैं, मोलैरिटी के नाम जानते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन नॉन एज मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म। चलो बैठो, इसको हम ना कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, ये भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आगे जाके एक मोलैलिटी टर्म भी आएगा जिसको हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। दोनों में डिफरेंस जब बताएंगे तो ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको। मोलैरिटी को आर से आता है, उसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, है ना। ऐसे पूछा कि तुम एम बता दो, तो एम मतलब क्या होता है, मोलैरिटी बता दो। ठीक, अब मोलैरिटी पूछेगा तो एग्जाम में हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए एक ठो। तो मेरे पास एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुमको याद करके चलना पड़ेगा। सुनो क्या है, मोलैरिटी कैपिटल एम बराबर होता है, ऊपर में रखेंगे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल और नीचे में क्या रखेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किस में, लीटर में।
किसमें? लीटर में। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना सारा नंबर ऑफ मोल चीनी का डाला है, और नीचे में क्या रखेंगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। दोनों को जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या निकल के आ जाएगा? मोलैरिटी आ जाएगा। ठीक, तुमको कोई बोला है कि मोलैरिटी का यूनिट बताओ, क्या पूछा है? मोलैरिटी का यूनिट बताओ। तो बताओ ऊपर में क्या है? मोल्स, और नीचे में क्या है? लीटर। तो क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर, या इसको हम कैपिटल एम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम। मतलब इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तुमको हमने बोला मोल कितना? 5, तो हम आंसर कितना देंगे? मोलैरिटी बराबर, या तो देंगे 5 मोल्स पर लीटर। अरे मोलैरिटी का यूनिट ये होता है, मोल्स पर लीटर। या इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और कैपिटल एम, बस दोनों सही है। ये तो ये लिख लो, या इसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैपिटल एम भी रख सकते हैं, दोनों सही एक ही है। अब बताओ इसमें वॉल्यूम आ गया ना? क्या आ गया? वॉल्यूम। तो बताओ ये क्या आ जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? तो डिपेंडेंट होता है मोलैरिटी। इसी फार्मूला को मैंने थोड़ा और आगे बढ़ाया, देखो तो क्या लिखा है। ये दोनों फार्मूला भी इसका यूज करना, जब क्वेश्चन करेंगे तो सब इसका यूज में आएगा। ये बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम ओपन कर सकते हैं ना, गिवन मास बटा मोलर मास लिख सकते हैं। गिवन मास बटा मोलर मास किसका? सॉल्यूट का गुना। अब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम नीचे रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तुम रखेगा यहाँ पे नंबर ऑफ गिवन मास बटा मोलर मास बटा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बटा 1, तो 1 जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को आगे बढ़ाया, सही है। ठीक, तो ये भी जब, अब बताओ ये फॉर्मूला का यूज कहाँ पे करेंगे? जब चीनी का अमाउंट मास में दिया रहेगा, मोलर मास दे देगा और यहाँ से वॉल्यूम दे देगा, सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो वॉल्यूम तुमको ml में अगर दिया है, तो ml को हमको लीटर में लाना पड़ेगा ना। अरे मान लो कि क्वेश्चन तुमको ना ml में दिया है, तो हमको आंसर, हमको इसमें क्या रखना है? हमेशा लीटर में रखना है। कैसे में रखना है? लीटर में रखना है। अगर ml में तुमको दिया रहेगा तो ml में तुम रख देना, लेकिन उसको क्या करना है? खैर से डिवाइड कर देना, तो लीटर में अपने आप आ जाएगा वो। अरे जब ml में क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा तो ml में रख देंगे, एक खैर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो लीटर में अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो याद रखना, जब ml में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर लीटर में दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बार पढ़ के आना, अगले क्लास में हम इसको समझा के क्वेश्चन कर लेंगे।